वेलकम दोस्तों, जिनेश एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। 2023-24 का प्रति 10 प्रश्न पत्र क्लास 10th का और यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो मॉडल पेपर यूपी एमएसपी द्वारा दिया जाता है। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, सेम वही पैटर्न है, उतने ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने हैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। तो इसको आपको जो भी निर्देश है, जो क्वेश्चन है, लगाने का तरीका क्या है, कैसे उसको समझेंगे, उसको ध्यान से आप समझिएगा। जो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का आते हैं वो भी बताए जाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी रहेगा और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य निर्देश में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम नोटिस ये बता दें कि OMR शीट पे कभी भी क्वेश्चन को फिल करते समय, जो बॉक्स हम फिल करते हैं, फिल करते समय अगर आप बॉल पेन से करते हैं तो जिस राउंड को या जिस भी बॉक्स को आप फिल कर देते हैं वो रॉन्ग हो या सही हो, उसको क्रॉस करके कभी दूसरा बॉक्स को आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से ऐसा लगे कि नहीं ये बॉक्स गलत है, दूसरा बॉक्स अगर हम फिल कर दें तो क्वेश्चन रॉन्ग मान लिया जाता है। तो गलती करें या सही, एक बार जिस आप कंफर्म कर लें कि ये बॉक्स सही होगा, ABCD जो भी 4 बॉक्स रहेंगे जिस पे आप गोले को भर लेंगे वही मान के चलिए कि वही है आपका नंबर देने वाला। वो क्वेश्चन आपका गलत हो या सही हो, कभी भी उसको क्रॉस करके दूसरे गोले को फिल मत करिएगा। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले बहुविकल्पी के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ, इसी में से कौन सा होगा? पहला अशांत, शांत, उसके बाद है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो परिमेय संख्या है, जब उसमें हम भाग करेंगे तो हमेशा शांत ही आएगा, परिमेय संख्या जब रहेगा तो। लेकिन जब अपरिमेय रहता है तो वह शांत नहीं आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। 4 ऑप्शन है इसमें, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा है 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं x बराबर 0 और यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्टिव है x बराबर 0, 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम x बराबर 0 जो भी यहाँ पे है समीकरण, इसमें हम रख देंगे 2 × x बराबर 0 रख देंगे प्लस 3y = 12। ओके, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3y बचेगा, 3y = 12 हो जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, यानी कि y बराबर 4। तो यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, यानी कि 0,4 ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है? सेकंड है। ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्रमशः हमें दिया है 70 दिया है, शेषफल 5 होने चाहिए, तो 5 हम माइनस कर देंगे 65 हो जाएगा। उसके बाद 125 है, इसमें 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 117। तो इस टाइप के सवाल में मैक्सिमम बड़ी वैल्यू पूछा है कि 70 और 125 में भाग करने पर शेषफल 5 और 8 होने चाहिए। हम क्या करेंगे, 65 और 117 का हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। जब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमारा HCF कितना होगा? सॉल्व करके देख लेते हैं। ये कटेगा, 3 से कटेगा 39 होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा 13, यानी कि दोनों में कॉमन देखा जाए तो 13 है, 13 है, यानी कि HCF हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? 13 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 13 होगा। कैसे? 13 से अगर हम 65 में भाग करते हैं, सॉरी 70 में भाग करेंगे, क्योंकि हमारा नंबर ये दिया हुआ है। अगर हम 13 से भाग करेंगे तो 5 इसका शेषफल बचेगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार 13 × 5 = 65 होगा, यानी कि 5 बच जाएगा, यही कहा था। अब 13 से जब भाग करेंगे 125 में तो इसका जो शेषफल बचेगा 8 बचेगा, और यही कहा ही था, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या होगा? सही होगा। इसके बाद है 5वां नंबर सवाल। लिखा है यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि 2x + ay बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए हमें फार्मूले पते होने चाहिए कि फार्मूला है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं
इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y बराबर 7। अब कोई हल नहीं है, इसका क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले ये हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं होने पर प्रतिबंध क्या होता है ये समझेंगे। होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। यानी कि कोई हल ना होने के कंडीशन में a1 a2 इक्वल टू b1 b2 होगा, यानी कि हमें ये लेकर चलना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑप्शन ही सिर्फ लगाने हैं, बाकी तो रफली वर्क करना है, तो इसको शॉर्ट में ही चलेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 राइट कर लेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, a है, b2 का कितना है, -5 है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके, यानी कि a इक्वल टू -10/3, मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू -10/3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो समझेंगे। लिखा है दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है। विविक्तकर का नाम लिया है तो सबसे पहले इसमें विविक्तकर निकालेंगे हम। ठीक है, विविक्तकर को हम d से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझेंगे हम लोग क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि b जो दिया है, b का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है। ओके, जब माइनस का यहाँ पे -4 गुणे -4 करेंगे तो कितना होगा, 16। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 3 की 24। अब 16 में से 24 घटाएंगे कितना होगा, -8 आएगा। यहाँ पे कंसीडर करने वाली बात है कि -8 है, यानी कि 0 से छोटा है। जब कभी भी मान 0 से छोटा होगा उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू पहले समझेंगे। दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है। 0 से कम है या नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा कहा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। जब माइनस में आता है तो कोई भी मूल उसके वास्तविक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, करेक्ट है। समीकरण का विविक्तकर 0 है, 0 तो आया नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं है। ऑप्शन दिया है ए और बी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा है ए और बी सही है, तो सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को ये फॉलो करता है। इसके बाद है 7वां नंबर, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। आयत दिया हुआ है जिसके 3 शीर्ष हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके अनुसार हम यहाँ पे मान रख देंगे। एक आयत दिया है, आयत किसे कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों। यहाँ पे है कि जिसके 3 शीर्ष दिए हों, तो तीनों शीर्ष लिख लेते हैं। 0,3 है ए का मान, उसके बाद ओ है, ओ का दिया हुआ है 0,3 और बी का है 5,0। ओके, और ये है सी। अब यहाँ पे कह रहा है इसके विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण इसके निकालने हैं। यहाँ पे देखें कि सी का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो जिसका निर्देशांक पता है उस विकर्ण को हम मिलाएंगे। ए और बी को हम मिला देंगे। ओके, अब हम जानते हैं कि ए का भी और बी का भी, यानी कि इस लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का निर्देशांक हमें पता है। तो ये है हमारा ए का है 0,3, बी का है 5,0। ये हमारा हो जाएगा x1 बराबर 0 और y1 बराबर 3। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे, क्लास में बताया गया होगा। ये है हमारा x2 बराबर 5 एंड y2 बराबर 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, x1 का मान कितना है, 0 माइनस x2 का कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का कितना है,
3 माइनस y2 का कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट में तो रहेगा ही रहेगा। 0 माइनस 5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्योंकि -0 घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी कि रूट 34। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर थर्ड रूट 34 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8वां नंबर है, यदि समीकरण x² प्लस kx x² प्लस kx माइनस 5/4 = 0 के एक मूल 1/2 है तो k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं होता है। यहाँ एक मूल दिया है, इसका मतलब यहाँ पे x² है, यानी कि x का 2 वैल्यू निकला होगा, तो एक का मान तो दिया है, सेकंड का निकालना है, यानी कि ये जो मान है वो x का है, x बराबर 1/2, तो जहाँ x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 = 0। यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस k का गुणा 1 में करेंगे तो k/2 होगा, बराबर इसको हम इधर कर लेते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी या इस टर्म को हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो 5/4 ये इधर आएगा तो -1/4, तो k/2 जब इसका आधार क्या है इक्वल है तो 5 में से 1 गया, 4/4 ये कट जाएगा, 1 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि k का मान 2 आया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं और ऑप्शन दिया है यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती में होती हों। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो हम जानते हैं कि संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अगला है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, एक सम चतुर्भुज है, तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा सम्मुख कोण बराबर हों, जिसके विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हों, काटती हों, तो ऐसा चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाता है। विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का एक मान दिया 16, यानी कि जो बड़ा विकर्ण होगा उसका 16 दिया है, यानी कि ये समद्विभाजित कर रहा है तो 8 ये होगा 8 ये होगा, इतना दूरी। और एक विकर्ण का दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर का मतलब 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। और पूछा क्या है इसमें कि इसकी भुजा की लंबाई बतानी है। जब हमें पता रहेगा कि सम चतुर्भुज है क्या तो इसका भुजा हम आसानी से निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री है क्योंकि 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके सामने की जो भुजा होगी 90 डिग्री के वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ओके। अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये कर्ण है तो होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है 6 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 6 का 36। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। 100 का रूट कितना आएगा 10, यानी कि जो सम चतुर्भुज का जो भुजा था वो कितना था 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड जो 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद है 12 नंबर सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं, ठीक है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बताएं। तो एक फार्मूला यहाँ पता होना चाहिए कि भुजाओं का अनुपात 4 संबंधे 9 दिया है, और हम फार्मूला क्या जानते हैं, यदि हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा उसके भुजा का स्क्वायर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा उसके संगत भुजा का स्क्वायर का अनुपात सदैव बराबर होता है।
यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो ट्रायंगल में दिया हुआ है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 tan थीटा बराबर 3, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कास थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्ट विधि से लगाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में 3/4। हम यहाँ से क्या करेंगे, tan है, यहाँ से क्या करेंगे काश कामा कर लेंगे। ध्यान से समझना होगा क्या हम कर रहे हैं। यहाँ से काश अगर कामा कर लें काश थीटा तो बचेगा 4 sin थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि जब कास कामा हुआ है तो ये कट जाएगा, इसके नीचे कास आ जाएगा। सेम नीचे वाले में भी क्या करेंगे, कास हम कामा करेंगे कास थीटा, तो ये भी हो जाएगा 4 sin थीटा अपान कास थीटा प्लस 1, ये कट जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे कि 4 इंटू साइन थीटा अपन कास थीटा क्या होगा tan थीटा। ओके, अपान ये हो जाए और -1 है, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा अपन कास थीटा। फार्मूला क्या होता है tan थीटा प्लस 1, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, तो 4 मल्टीप्लाई tan थीटा की जगह पे 3/4 रखेंगे -1 अपान 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू 3/4 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 1 4, 2 दूना 4, 1/2, 1/2 इज द करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 है। एक तरीका तो था ये लगाने के लिए, दूसरा बताया गया होगा कि ट्रायंगल बना के लगाने के लिए। तो ट्रायंगल से एक तरीका ये हो गया, ट्रायंगल से आप लगा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा तो उसका सल्यूशन आप कमेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल के अनुसार ट्रायंगल इसका हम बना दे रहे हैं कि सेकेंड मेथड का ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं। कैसे होगा, जैसे कि जो यहाँ पे थीटा है कभी भी ये तो 90 डिग्री रहेगा, ये थीटा हो गया, और tan थीटा दिया है, ये लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 चौको 16, 3 3 9, 16 9 25, 5 आएगा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला रखेंगे। ठीक है, लंब बटा करण होता है, फिर कास थीटा का उसके बाद रख के तब सॉल्यूशन करेंगे, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगला है, अब यहाँ पे ये सवाल है जो कि बहुत ही आसान दिया हुआ है, साइन 75 डिग्री अपान काश 15 डिग्री। जब ऐसा सवाल दिखे तो बस इसका आंसर आने वाला है 1। ओके, जैसे कि क्वार्टर रूल में आपको बताया गया होगा, चतुर्थांश नियम में, कि साइन 90 माइनस जो नीचे वाली डिग्री है वही माइनस करेंगे। नीचे 15 है तो 15 माइनस कर देंगे, अपान क्यों माइनस किया गया है, 90 माइनस 15 75 आ जाएगा। ओके, और नीचे का जो भी है उसको ड्रा कर लेंगे। फार्मूला में बताया गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस ये थीटा की जगह पे है तो साइन की जगह कास रख देंगे और थीटा की जगह पे 15 रख देंगे, और नीचे भी वही है कास 15, ये कट के क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट है। 15 नंबर सवाल है, एक वृत्त का परिमाप। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का मतलब हो गया वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला होता है 2πr। और कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी कि साइड को a मान लेते हैं तो 4a, ये दोनों इक्वल है, यानी कि 2πr बराबर 4a, इससे ये कट जाएगा। तो a की अगर वैल्यू निकालें तो ये चला जाएगा बटे में πr/2। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो यहाँ देखें कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ओके,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर करेंगे तो जो ए का मान है वो भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। अब ए के जगह पे मान रख देंगे पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर हो जाएगा गुणे आर स्क्वायर बटा 2 दूना 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, पाई से 1 पाई कट जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा पाई बचेगा। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गुणे 7/22। 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे कितना होगा? 11। 7 दूना 14/11, यानी कि 14:11। 14 संबंध है 11। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट है। इसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर हम समझेंगे कि 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लिखा कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधे 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे। 2 गोले दिया है तो लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लेते हैं, दूसरे गोले की त्रिज्या R2। इनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। पहले गोले के लिए R1, 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये कट जाएगा। ओके, ये इसका अनुपात दिया हुआ है कितना? 64/27। ओके, R का क्यूब घन है, इसका घन निकालेंगे तो घन कितना आएगा? 4। ये R का क्यूब है, इसका भी घन कितना होगा? 3, यानी कि R1/R2 की वैल्यू ये है, यानी कि पहले गोले की त्रिज्या 4, दूसरे गोले की त्रिज्या 3। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले गोले के लिए 1 कर देंगे, 4 पाई R2 स्क्वायर, ये कट जाएगा। R1 का मान कितना है? 4, 4 चौको 16। R2 का कितना है? 3 त्रिकी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट है, जो 16 संबंधे 9 में दिया है। अगला लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दें, क्योंकि बहुत इजी सवाल है ये कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या को निकाल लेना, ऐड करके 5 से जब डिवाइड करेंगे, जो इसका आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिया है कि तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा तोरण। ठीक है, तोरण से हम आलेखीय विधि द्वारा माध्यिका को प्राप्त करते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, कुछ प्रेक्षण है जिनके माध्य दिए हुए हैं, माध्य कितने दिया है? 27 दिया हुआ है। ठीक है, बहुलक 45 दिया है, बहुलक 45 है। ठीक है, तब माध्यिका क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक फार्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अगर ये फार्मूला याद है तब जाके ये क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मान इसमें रखेंगे। बहुलक का मान कितना है जी? 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका को यम से डिनोट कर लेते हैं। 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है? 27। 27 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? कितना होगा? 54 हो जाएगा। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में, सॉरी माइनस है, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये ऐड होगा, कितना होगा? 99। 3m जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 33, यानी कि माध्यिका कितना आएगा? 33। इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। 20 नंबर है
वर्गीकृत आंकड़ों की एक अधिक प्रकार से और कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। ये माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यक भी निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा, उपयुक्त सभी। ओके।